शेयर बाजार में एक रिटेल इन्वेस्टर की जिंदगी किसी सैंडविच की तरह होती है दोस्तों। एक तरफ से ग्लोबल टेंशन का दबाव, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है, क्रूड ऑयल आसमान छू रहा है और आईटी सेक्टर से $70 बिलियन साफ हो चुके हैं। बाजार खून से लाल है। और दूसरी तरफ खड़ा है हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो 31 मार्च की डेडलाइन का डंडा लेकर तैयार है। जरा सोचिए, आपने इस साल डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स HAL, मज़ागॉन डॉक में शानदार पैसा कमाया। आप खुश थे, लेकिन फिर फरवरी में आईटी क्रैश आ गया। आपके पोर्टफोलियो में विप्रो, इन्फोसिस और कुछ मिड कैप स्टॉक्स बुरी तरह पिट गए। अब दर्द सिर्फ ये नहीं है कि आपके शेयर गिर गए हैं। असली दर्द ये है कि जिन शेयरों में आपने मुनाफा बुक किया था, सरकार उस मुनाफे पर आपसे 20% टैक्स मांगने आ रही है। मतलब जो शेयर गिरे उसका नुकसान भी आपका और जो शेयर बढ़े उसका टैक्स भी आपका। ये तो सरासर नाइंसाफी है। लेकिन दोस्तों, बाजार में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो अमीरों और बड़े फंड मैनेजर्स का सबसे बड़ा राज है। एक ऐसा लीगल और स्मार्ट तरीका जिससे आप अपने इस रेड पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करके अपना हजारों लाखों रुपए का टैक्स बचा सकते हैं। इसे कहते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। स्वागत है रंजन फाइनेंशियल्स में। आज हम कोई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। आज मैं आपको एक रियल लाइफ गणित से समझाऊंगा कि कैसे इस गिरते हुए बाजार में अपने नुकसान को हथियार बनाकर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपना पैसा वापस छीन सकते हैं। कुर्सी की पेटी कस लीजिए, क्योंकि आज का ये सो व्हाट एनालिसिस आपकी जेब में सीधा कैश डालने वाला है। अब इस भारी भरकम टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग शब्द को सुनकर घबराना नहीं है। इसे एक बहुत ही आम आदमी की कहानी से समझते हैं। मान लीजिए हमारे एक दोस्त हैं रोहन एक टिपिकल आईटी प्रोफेशनल है। उनकी सैलरी अच्छी है और वो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में रोहन ने 2 ट्रेड लिए। ट्रेड 1, द विनर। रोहन ने कुछ महीने पहले डिफेंस स्टॉक्स खरीदे थे। उन्होंने सही टाइम पर प्रॉफिट बुक किया और 2 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया। ट्रेड 2, द लूजर। रोहन ने आईटी सेक्टर में पैसा लगाया। AI के डर और बाजार के क्रैश के कारण उनके आईटी स्टॉक्स 20% गिर गए और उनके पोर्टफोलियो में 1 लाख रुपए का अनरियलाइज्ड लॉस यानी कागजी नुकसान दिख रहा है। अब रोहन घर पर बैठे हैं। उनकी वाइफ नेहा बजट बना रही हैं और अचानक पूछती हैं, सुनो, तुमने जो 2 लाख रुपए शेयर बाजार से कमाए थे, उस पर टैक्स कितना देना है? रोहन पसीना पोंछते हुए कहते हैं, नए नियमों के हिसाब से 20% शॉर्ट टर्म टैक्स लगेगा, यानी 2 लाख पर सीधे 40,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। नेहा को आ जाता है गुस्सा। वो कहती हैं, एक तो तुम्हारे आधे शेयर रेड हैं, उनमें 1 लाख का नुकसान हो रहा है और ऊपर से सरकार को 40,000 रुपए टैक्स भी देना है। ये कैसा इन्वेस्टमेंट है? अब यहीं पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर की एंट्री होती है। रोहन क्या करता है? वो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करता है। वो 31 मार्च से पहले अपने आईटी स्टॉक्स जो 1 लाख के घाटी में चल रहे हैं, उन्हें बेच देता है। जैसे ही वो बेचता है, वो 1 लाख का नुकसान कागज से निकलकर रियलाइज्ड लॉस बन जाता है। अब इनकम टैक्स का नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि आप अपने शॉर्ट टर्म नुकसान को अपने शॉर्ट टर्म मुनाफे से माइनस कर सकते हैं। अब नया कैलकुलेशन देखिए। रोहन का मुनाफा 2 लाख रुपए। रोहन ने नुकसान बुक किया -1 लाख रुपए। रोहन का नेट मुनाफा यानी नेट गेन, जिस पर टैक्स लगेगा, 1 लाख रुपए। अब 1 लाख पर 20% टैक्स कितना हुआ? सिर्फ 20,000 रुपए। जहां रोहन को 40,000 रुपए टैक्स देना था, अब उसे सिर्फ 20,000 रुपए देना है। बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत किए रोहन ने सीधे 20,000 रुपए का प्योर कैश अपनी जेब में बचा लिया। नेहा भी खुश, रोहन भी खुश। अब आपके दिमाग में एक बहुत लॉजिकल सवाल आ रहा होगा, रंजन भाई, अगर मैंने अपने आईटी स्टॉक्स घाटे में बेच दिए और कल को वो वापस बढ़ गए, तो मेरा तो असली नुकसान हो जाएगा। फिर क्या फायदा इस टैक्स बचाने का? यही तो असली गेम है दोस्तों। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ बेचना नहीं है। इसका मतलब है कचरा साफ करना और दोबारा सही जगह एंट्री लेना, पोर्टफोलियो क्लीनअप एंड रीबैलेंसिंग। भारत में अमेरिका की तरह कोई सख्त वॉश सेल रूल नहीं है, यानी अमेरिका में आप 30 दिन तक वही शेयर दोबारा नहीं खरीद सकते, लेकिन भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है। तो आपको क्या करना है? बेचना, द हार्वेस्टिंग। आपके पोर्टफोलियो में इस समय जो स्टॉक्स
जियोपॉलिटिकल वॉर और एआई क्रैश की वजह से पिटे हुए हैं, जैसे OMCs, HPCL, BPCL, मिड कैप IT कंपनियां या पेंट्स और टायर के स्टॉक्स। अगर आप इनमें भारी नुकसान में हैं तो इन्हें बेचकर अपना लॉस बुक कीजिए ताकि टैक्स बच सके। स्टेप 2, वापस खरीदना, द रीइन्वेस्टमेंट। अब जो कैश आपके हाथ में आया है उसे बैंक में नहीं रखना है, उसे तुरंत वापस बाजार में लगाना है। आपके पास दो तरीके हैं। तरीका ए, अगर आपको लगता है कि इन्फोसिस या TCS लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया हैं और आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, तो आज बेचिए और अगले दिन या T+1 सेटलमेंट के बाद वापस उसी शेयर को उसी भाव पर खरीद लीजिए। आपका पोर्टफोलियो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन टैक्स की फाइल में आपका लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा। तरीका बी, द मास्टर स्ट्रोक। ये मेरा फेवरेट तरीका है। जो स्टॉक्स खराब हो चुके हैं, जैसे कोई छोटी BPO कंपनी, उनका लॉस बुक करें और उस पैसे को निकालकर उन सेक्टर्स में डालें जो इस US ईरान क्राइसिस में भागने वाले हैं। अब बात है पैसा कहां शिफ्ट करें। अपस्ट्रीम ऑयल, क्रूड ऑयल $70 के पार है, ये सेफ बेट है। फार्मा और हेल्थ केयर, हमने पिछले हफ्ते ही बात की थी कि भारत का फार्मा एक्सपोर्ट $30 बिलियन पार कर गया है। ये डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, बाजार गिरे या उठे लोग दवाई खाना नहीं छोड़ेंगे। लार्ज कैप IT, छोटे IT स्टॉक्स का कचरा निकालकर पैसा TCS या इन्फोसिस में डालें जो अपनी डिविडेंड यील्ड और कैश फ्लो के कारण सुरक्षित हैं। ये है एक तीर से दो निशाने। आपने टैक्स भी बचा लिया और अपने पोर्टफोलियो का सड़ा हुआ हिस्सा काटकर एक मजबूत पोर्टफोलियो बना लिया। रुको दोस्तों, जोश में आकर कल सुबह ही अपना पूरा पोर्टफोलियो लाल मत कर देना। टैक्स डिपार्टमेंट के साथ खेलने के कुछ नियम होते हैं जिन्हें समझना बहुत क्रिटिकल है। अगर आपने ये 3 गलतियां की तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नियम 1, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का गणित, द ऑफसेटिंग रूल। ध्यान से सुनिए, आप अपने शॉर्ट टर्म नुकसान को शॉर्ट टर्म मुनाफे और लॉन्ग टर्म मुनाफे दोनों से माइनस कर सकते हैं, लेकिन आप अपने लॉन्ग टर्म नुकसान को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म मुनाफे यानी LTCG से ही माइनस कर सकते हैं। उसे शॉर्ट टर्म मुनाफे से एडजस्ट नहीं किया जा सकता। नियम 2, 1,25,000 रुपए का लक्ष्मण रेखा, द टैक्स फ्री जोन। नए बजट 2024 के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 1,25,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है, वो टैक्स फ्री है। अगर आपका पूरे साल का लॉन्ग टर्म मुनाफा सिर्फ 1 लाख रुपए है तो उस पर वैसे भी कोई टैक्स नहीं है। ऐसे में अपने लॉन्ग टर्म वाले अच्छे शेयरों को नुकसान में बेचकर लॉस हार्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना फोकस सिर्फ 20% वाले शॉर्ट टर्म टैक्स यानी STCG को बचाने पर रखिए। नियम 3, द सेटलमेंट ट्रैप। 31 मार्च 2026 मंगलवार को है। शेयर बाजार T+1 सेटलमेंट साइकिल पर काम करता है। इसका मतलब है अगर आप कोई शेयर बेचते हैं तो उसका पैसा आपके अकाउंट में अगले दिन आता है। अगर आप 31 मार्च की दोपहर को शेयर बेचेंगे तो वो इस फाइनेंशियल ईयर यानी FY26 में काउंट नहीं होगा, वो अगले साल चला जाएगा। रणनीति क्या है? अपना टैक्स कैलकुलेशन आज ही वीकेंड पर पूरा कर लीजिए। अपने CA से बात कीजिए और अपने सारे लॉस बुकिंग ट्रेड्स 25 या 26 मार्च तक हर हाल में पूरे कर लीजिए। आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों, लब्बे लुआब क्या है? जब ग्लोबल मार्केट्स में लड़ाई छिड़ती है, चाहे वो US, इजराइल और ईरान का क्रूड ऑयल का खेल हो या AI की वजह से जॉब्स का डर, आम रिटेल इन्वेस्टर हमेशा पैनिक करता है। वो डर कर अपने शेयर बेच देता है। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? एक स्मार्ट इन्वेस्टर जानता है कि बाजार की इस वॉलेटिलिटी को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग सिर्फ कुछ हजार रुपए बचाने का तरीका नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। ये आपके पोर्टफोलियो को हर साल एक डिटॉक्स देने का तरीका है। जो शेयर खराब हैं, उन्हें काट कर निकालिए, सरकार से अपना टैक्स का पैसा वापस लीजिए और उस पैसे को भारत की मजबूत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली कहानियों में लगाइए, जैसे कि डिफेंस, ग्रीन एनर्जी और फार्मा हब्स। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप 31 मार्च को चुपचाप अपना पूरा टैक्स भरेंगे या इस वीकेंड अपना पोर्टफोलियो खोलकर इस टैक्स बचाने वाले ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए #TaxSaving2026।
आपके पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा कागजी नुकसान यानी अनरियलाइज्ड लॉस अभी किस सेक्टर या स्टॉक में चल रहा है, जिसे आप इस हफ्ते हार्वेस्ट करने वाले हैं। अगर इस डीप डाइव वीडियो ने आपको एक नया फाइनेंशियल टूल सिखाया हो और आपका पैसा बचाया हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने हर उस इन्वेस्टर दोस्त के साथ शेयर करें जो टैक्स के नाम से डरता है। सब्सक्राइब करें रंजन फाइनेंशियल्स, जहां हम खबरों का शोर नहीं, सीधे आपके मुनाफे की बात करते हैं। अपना और अपनी कमाई का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। क्या मिडिल ईस्ट के फाइनेंशियल हब में अब खौफ का साया है? अब यहाँ पर देखिए, सिटी बैंक ने यूएई में अपनी कई ब्रांचों को अगले 3 दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया है और स्टाफ को घर से काम करने को कहा है। ये फैसला उस वक्त आया है जब ईरान ने गल्फ देशों के तेल ठिकानों और शहरों को निशाना बनाने की धमकी दी है। दुबई जो कभी बेफिक्र रहता था, आज वहां की तिजोरियों में सन्नाटा है। क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बिना कोई शहर ग्लोबल हब बना रह सकता है? क्या ये ब्लैकआउट एक बड़ी आर्थिक मंदी का संकेत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।